ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ असोसिएशन कडून सध्या पुण्यातील या डिव्हिजन मंडळ कार्यालय जे आहे तिथे आंदोलन करण्यात आले। जोरदार घोषणाबाजी सध्या करण्यात येत। हे सगळे जे आहेत ते लोको पायलट्स आहेत, म्हणजे ट्रेन जे आहे ते चालवतात, त्याचे ड्रायव्हर आहेत। त्यांच्याकडून आपण जाणून घेऊ नेमकं काय कारण आहे की मुख्य कार्यालयासमोर त्यांचं आंदोलन आहे। काय सांगाल, मुख्य कार्यालयाजवळ तुम्ही आज आंदोलन करताय, काय मागणी है? ये आंदोलन ये पूरा सेंट्रल रेलवे और ऑल इंडिया प्रोग्राम में हो रहा है। मुंडी गरम प्रदर्शन इसका नाम दिया गया है। मुंडी गरम होने के कई कारण हैं। मुंडी गरम, लोको पायलट का मुंडी गरम होना, इसका यह मतलब है कि रेल यात्री अनसेफ है। मुंडी गरम क्यों हो रहा है? मुंडी गरम होने के कारण है कि जो संवैधानिक अधिकार हर कर्मचारी को, हर मजदूर वर्ग को दिया गया है कि 8 घंटे काम करना है, हम रनिंग स्टाफ के लिए उसको 9 घंटे मुहैया कराई गई है। 9 घंटे का प्रावधान है, लेकिन रेलवे बोर्ड के सर्कुलर है कि 9 आवर्स सामान्यतः हमारी ड्यूटी 9 आवर्स की है, लेकिन डिवीज़न स्तर पर डिवीज़न के अधिकारी इसको मैनिपुलेट कर 12 घंटा काम करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। 12 घंटा काम करने के बाद, इतना ही नहीं, 12 घंटा काम करने के बाद उस ड्यूटी आवर को सीएमएस में मैनिपुलेट करके रेल मंत्री को भेजा जा रहा है। यहाँ तक कि 2024 में जब हमारी मुलाकात रेल मंत्री जी से हुई थी, उन्होंने ये बोला कि लोको पायलट की ड्यूटी एवरेज 7.5 घंटा है, हम उनसे ज़्यादा काम नहीं लेते हैं। ये डिवीज़न के अधिकारी इस हमारे ड्यूटी आवर्स को मैनिपुलेट कर सिर्फ 9 घंटे से ज़्यादा काम करना ही नहीं है, 9 घंटे से ज़्यादा काम करने में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। 9 घंटे से ज़्यादा काम करने में रेल यात्री मतलब असुरक्षित कैसे हैं, क्योंकि हम 130 kmph के मतलब ट्रेन में चलते हैं, 130 kmph की गाड़ी चलाते हैं। ऐसे कंडीशन में 9 घंटा से ज़्यादा, ये मतलब फैटिग मैनेजमेंट का मतलब सवाल है कि एक मतलब थका हुआ लोको पायलट सेफ ट्रेन ऑपरेशन कैसे कर सकता है। अगर ट्रेन हम सेफ नहीं हैं, हम थके हैं, नींद आ रही है, माइक्रो स्लीपिंग आ रही है, तो उस थके हुए मतलब लोको पायलट से आप सुरक्षित संचालन कैसे करवा सकते हैं। ये रही ड्यूटी आवर्स की बात। नाइट ड्यूटी के लिए पूरे रेलवे में, पूरे मतलब इंडियन रेलवे में यह मतलब परिभाषित किया गया है कि रात के 10 बजे से 10 PM यानी कि 22 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक मतलब रात की ये मतलब डेफिनेशन दिया गया है। लेकिन डिवीज़न के अधिकारी, उनके पास कोई सर्कुलर नहीं, कुछ भी नहीं। रात की परिभाषा को इन्होंने चेंज कर दिया। रात की परिभाषा को इन्होंने क्या बताया, रात के 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ही आपकी नाइट ड्यूटी होती है। अब हम 23 बज के यानी कि रात के 11 बज के 50 मिनट पर अगर हमारी ऑफ ड्यूटी हो जाती है, उसको ये नाइट ड्यूटी में कंसीडर नहीं करते हैं। रेलवे बोर्ड का क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि लोको पायलट को नाइट इन बेड जो दिया जाएगा रात में आराम करने के लिए, वो 22 बजे से 6 बजे तक। हर रेलवे बोर्ड के सर्कुलर को इन्होंने अपने मन मुताबिक गाड़ी, हमारे डिवीज़न में 30% स्टाफ की कमियां हैं। ये इन कमियों को छिपाने के लिए हम पर काम का बोझ बढ़ा रहे हैं। हमारे काम के बोझ बढ़ने से रेलवे असुरक्षित है, ट्रेन संचालन अनसेफ है। यह हम अभी लास्ट ये 14 अप्रैल से मतलब अंबेडकर जयंती से हम लोगों ने 9 दिन तक प्लेटफॉर्म पर सोकर यह बताने का प्रयास किया। 9 दिन तक कंटिन्यू हम लोग घर से बाहर, परिवार बच्चे को छोड़कर 9 दिन तक प्लेटफॉर्म पर सोए हैं। वहीं से ड्यूटी जा रहे थे, वहीं आ रहे थे, लेकिन इन्होंने उसको सकारात्मक नहीं लिया, सुनने को तैयार नहीं है। हम ये भी बोलने के लिए अपने सेंट्रल जो रेलवे उन तक ये बात पहुंचाई है क्या, उनका क्या कहना है इस पर? हमने मेमोरेंडम के थ्रू जोनल को, रेलवे बोर्ड को भी भेजा है, वहाँ से रिप्लाई नहीं आया है। लेकिन वहाँ से रिप्लाई यह आता है, आरटीए से जवाब मांगते हैं, तो हमने जो सर्कुलर दिया है उसी को इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन ये डिवीज़न लेवल पर डिवीज़न के अधिकारी के द्वारा उस रेलवे बोर्ड के आदेश को मानने के लिए इनकार कर रहे हैं, माने नहीं जा रहे हैं। हो सकता है इनको ऊपर के अधिकारी का कहीं से समर्थन मिल रहा हो इसके वजह से, लेकिन मेरा कहना है जो हमारा संवैधानिक नियम है, जो कायदे कानून रेलवे बोर्ड ने बनाया है, उसको आप इम्प्लीमेंट करो। नाइट ड्यूटी की बात है, बहुत सारे टूल्स हैं, जितने भी एक 4 व्हीलर का लोको ये मतलब पायलट होता है, ड्राइवर होता है, उसके लिए भी उसका टूल्स उसके गाड़ी में रखा जाता है। हमारा टूल्स हमारे पीठ पर 15 से 20 केजी हमारे पीठ पर बोझ डाल के हमें बोला जाता है 4 किलोमीटर चलो, पूरी गाड़ी को चेक करो। 20 किलोमीटर बोझ लेकर हम डेली चलते हैं और अपने घर से 72 घंटे से बाहर रहते हैं। जबकि रेलवे बोर्ड का सर्कुलर यह कहता है कि 36 घंटे में मॉनिटरिंग होना चाहिए, 36 घंटे में किसी भी हालत में उसको हेडक्वार्टर की ओर लाना है, ये मॉनिटरिंग करना है। लेकिन ये 72 घंटे तक हमें बाहर रखते हैं। हर लोको पायलट अपनी ड्यूटी से
परेशान है। इस परेशानी से उसके फैमिली मेम्बर्स भी मतलब स्ट्रेस में रहते हैं। उनका जो मतलब पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन दोनों तबाह होकर रह गया है। और इन मतलब स्ट्रेस के साथ लोको पायलट जब काम कर रहा है तो वो अनसेफ काम कर रहा है। हमारा जहाँ तक अनुभव है कि आप कितना भी हमें यह मतलब काउंसलिंग कर ले कि आप स्ट्रेस को घर पे छोड़ के आए, लेकिन वास्तव में अगर हमारे पास स्ट्रेस है तो वो हमारी ड्यूटी में दिखती है। और हमसे मतलब मुझे ये सवाल क्या करना है कि अभी सभी जो आपके प्रोटेस्ट में शामिल हुए वो अपनी ड्यूटी ख़त्म करके, नाइट ड्यूटी ख़त्म करके यहाँ पे आए और फिर नाइट ड्यूटी पे जाना है क्या? हाँ, जितने भी लोग आए हैं ये रेस्ट के दौरान आए हैं। इनमें से कई लोग अभी ड्यूटी करेंगे, क्योंकि किसी की नाइट में भी ड्यूटी है। ये सब लोग जितने भी आपको स्टाफ यहाँ दिख रहा है ये परेशान स्टाफ है, ये इसीलिए यहाँ पे आया है। ये मुंडी गर्म इसका कारण ही है ये। और आज ये कंडीशन हो गई है कि अगर स्टाफ बीमार हो रहा है, बीमार होने के बाद वो डॉक्टर को दिखाने जाता है, जैसे कि हमारे रेलवे कर्मचारियों के रेलवे अस्पताल है, अस्पताल में भी जा रहा है तो भी उसको डॉक्टर सिक नहीं दे रहा है, ये बोल के कि नहीं हमको ऊपर से ऑर्डर मिला है, हम किसी को सिक में नहीं रख सकते। तो आप अपनी आवाज़ सरकार तक या जो अधिकारी है उन तक कैसे पहुंचाएंगे, कैसे अपनी जो आपकी जो मांग है वो पूरी करवा के रखेंगे? हम इसी के लिए आयोजन किया हमने आंदोलन का, और हमने एक मेमोरेंडम भी दिया है। इससे पहले भी हमारा सेंट्रल में भी मेमोरेंडम जा रहा है। आज पूरे भारतीय रेलवे में ये प्रोग्राम है मुंडी गर्म आंदोलन। ये मुंडी गर्म आंदोलन जो भी लोको पायलट या रनिंग स्टाफ की जो भी समस्या है उस समस्या के विरोध में ये मुंडी गर्म प्रदर्शन किया गया है, ताकि हम प्रशासन को ये बता सकें कि आपका थका हुआ लोको पायलट, आपका थका हुआ स्टाफ अगर ड्यूटी करेगा तो क्या वो रेल को सुरक्षित चला पाएगा? ये एक गंभीर सवाल है। इसको प्रशासन को देखना है कि कैसे हम अपने लोको पायलट को आराम दें, उनका रेस्ट जो मिल रहा है उसको प्रॉपर रेस्ट मिले, नाइट इन बेड दें। नाइट की परिभाषा इन लोगों ने खुद अपनी चेंज कर ली है, उसको बोला है ये ऑड आवर से 6 बजे है। और आपको जान के हैरानी होगी, ये खुद बोल रहे हैं कि 0 से 6 है, पर उस लोको पायलट को 4 बजे कॉल बुक दे के बोल रहे हैं कि आप 6 बजे ड्यूटी पे आइए। आप अगर वो 4 बजे जग ही जाएगा तो उसका नाइट रेस्ट किस काम का है? 3-3, 4-4 नाइट करने के बाद भी लोको पायलट को बोला जा रहा है नहीं तुमको 4 बजे ही कॉल बुक मिलेगा, जबकि ऐसा कोई प्रावधान रेलवे बोर्ड का नहीं है। फिर भी मंडलीय स्तर पे ये काम किया जा रहा है, केवल मनमानी इन अधिकारियों की चल रही है। और ये किसी बात को किसी का नाम लेना चाहेंगे? एक अधिकारी होगा जो जिसके ये सब बातें पता होंगी, फिर भी वो आपके निगलेक्ट कर रहा है, आपको दुर्लक्षित कर रहा है आपकी मांगों पर। बिल्कुल, वो अधिकारी खुद हमारे HOD है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। नाम क्या है उनका? विजय धड़स ये है। और हमारा खुद का रेल प्रशासन है DRM ऑफिस में। हमने ADRM सर के सामने भी ये मुद्दा उठाया था, पर जो हमारा आंदोलन हुआ था अनिश्चित काल के लिए चला था, पर 9 दिन के बाद इनको सुम्मत आई कि नहीं स्टाफ को पूछना है। 9 दिन के बाद जब पूछा गया फिर भी एक भी डिमांड हमारी मानी नहीं गई। नक्कीच आपण बघू शकतो की लोको पायलट्सकडून पुणे डिव्हिजनच्या इथे जे आहे ते आंदोलन करण्यात येत आहे। त्यांचे जे कामाचे जे तास आहेत त्याच्यावरती ह्यांनी प्रश्नचिन्ह जे आहे तो उपस्थित करत आम्ही अजून किती वेळ काम करायचं किंवा आमची जे नाईट ड्यूटी आहे ते आम्ही 3-4 दिवस नाईट ड्यूटी करून देखील आम्हाला जो आराम आहे तो दिला जात नाही आहे। त्याच्यामुळे जे रेल्वे मंडळ आहे ते यांच्या सुरक्षेसहित नागरिकांची सुरक्षा देखील धोक्यात आणत आहेत असा आरोप यांच्याकडून करण्यात येतोय। त्याच्यामुळे आता यांच्या मागणीकडे पुणे डिव्हिजन मंडळ जे आहे ते कार्यालयातले जे अधिकारी आहेत ते कशा प्रकारे बघतात, नागरिकांच्या सुरक्षेकडे ते कशा प्रकारे बघतील आणि यावर काय निर्णय घेतात ते हे पाहणं महत्त्वाचं असेल। शिवानी लगडे, टाइम्स ऑफ महाराष्ट्र, पुणे।